और उस पेडागोजी के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि वेन हिले कौन थे और वेन हिले के सिद्धांत क्या थे और उस सिद्धांत के कितने लेवल थे। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हम लोग सिद्धांत समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेन हिले कौन थे। वेन हिले जो थे एक जो है डच के शोधकर्ता थे और शिक्षक भी थे। समझ में आया कि नहीं आया? और उन्होंने शोध करके एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम रखा गया ज्यामिति अधिगम। क्या नाम रखा गया? ज्यामिति अधिगम। ठीक है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? ज्यामिति अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? वेन हिले ने दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? जो जिनका पूरा नाम क्या था कि पियरे वेन हिले। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था कि पियरे वेन हिले उनका पूरा नाम था और उनके साथ उनकी पत्नी दीना वेन हिले शोधकर्ता और शिक्षक थे। समझ में आया? उनके साथ जो इन्होंने ज्यामिति का जो सिद्धांत दिया था, ज्यामिति का सिद्धांत किनके कौन कौन मिलके दिए थे? वेन हिले और उनकी पत्नी दीना वेन हिले, दोनों लोगों ने शोध करके क्या दिया? एक ज्यामिति अधिगम का सिद्धांत दिया। समझ में आया कि नहीं आया? और उन्होंने इस सिद्धांत के लिए, यह जो सिद्धांत उन्होंने जो पारित किया था, इस सिद्धांत के लिए उन्होंने क्या किया था? नीदरलैंड के बच्चों पर, कहाँ के बच्चों पर? नीदरलैंड के बच्चों पे कब? 1957 में अध्ययन किया। किस पे? यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि वेन हिले ने कहाँ पर अपना जो है सिद्धांत का क्या किया? सिद्धांत के लिए कहाँ के बच्चों का जो है अध्ययन किया था? तो आप बता सकते हैं कि नीदरलैंड के बच्चों का अध्ययन किया था। किसके अंतर्गत किया था? कि बच्चे ज्यामिति किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं। और उन्होंने इसलिए वेन हिले के सिद्धांत ने ज्यामिति समझ के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया। वेन हिले ने क्या किया? ज्यामिति समझने के विभिन्न स्तरों का क्या किया? वर्णन किया कि कितने लेवल से बच्चा, कौन सा स्तर है जिसके अंतर्गत बच्चा सीखता है, जिसके माध्यम से छात्र ज्यामिति सीखने पर क्या करता है? प्रगति करते हैं। ज्यामिति को सीखने का 5 स्तर बताया कि बच्चे जो है ज्यामिति को 5 स्तरों में क्या करते हैं? सीखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने यह देखा कि बच्चे जो है ज्यामिति को 5 जो है स्तरों में सीखते हैं। उन्होंने बताया कि पहला लेवल जिसका नाम रखा उन्होंने चाक्षुषीकरण। उन्होंने बताया कि चाक्षुषीकरण, और दूसरा क्या था? विश्लेषण, और तीसरा क्या था कि अनौपचारिक निगमन, और चौथा क्या था? औपचारिक निगमन, और 5वां है बच्चा दृढ़ हो जाता है, दृढ़ता। इन लेवलों को, ये सिद्धांत को उन्होंने क्या किया? कौन सा सिद्धांत? ज्यामिति अधिगम का सिद्धांत जो है 5 स्तरों पे बांटा गया सिद्धांत है। उन्होंने 5 स्तरों में बांटा। पहला स्तर का नाम रखा चाक्षुषीकरण, और दूसरा का नाम रखा विश्लेषण, और तीसरे का नाम लिखा अनौपचारिक निगमन, और चौथे का नाम रखा उन्होंने औपचारिक निगमन, और 5वें का नाम रखा दृढ़ता। ये सभी जो 5 हैं, ये स्तर हैं कि बच्चा जो है इन स्तरों पे बच्चा क्या किस प्रकार से सीखता है। तो पहला स्तर क्या कहता है? पहला स्तर कहता है बच्चा इसमें क्या करता है कि बच्चा को क्या करता है कि वो वस्तु को देखता है और वो उसके गुणों के आधार पर नहीं, उसके बनावट और आकृति के हिसाब से उसका नाम बताता है कि यह वर्ग है, यह आयत है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कंडीशन में क्या करता है? बच्चा यह बताता है कि यह वस्तु जो है वह क्या है? वर्ग है। वह उसकी गुण को देखकर नहीं बताता है, उसकी आकृति को देखकर डिसाइड करता है कि वह क्या है? वर्ग है कि त्रिभुज है कि क्या है? आयत है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि बच्चा देखा कि जो सिक्का है वह और जो रोटी है वह
उसकी आकृति कैसी है, वो उसकी आकृति देखता है, उसकी बनावट देखता है और उसको डिसाइड नहीं करता है कि उसका गुण नहीं जानता है। उसकी आकृति और उसकी बनावट को देखकर वो बताता है कि वह क्या है, वह एक वृत्त गोला है। समझ में आया कि नहीं है? वो बच्चा उसकी बनावट और आकृति को देखकर डिसाइड करता है कि क्या है, वह वृत्त है। समझ में आया कि नहीं है? हमें एक चीज़ समझिए कि पहली जो चाक्षुषीकरण है उसमें बच्चा देखता है, उसके बनावट और आकृति के हिसाब से बताता है कि वह आकृति कैसी है, उसकी ज्यामिति कैसी है, मतलब वह वृत्त है कि वर्ग है कि क्या है। समझ में? और दूसरा में बच्चा विश्लेषण करता है। क्या करता है? विश्लेषण करता है। विश्लेषण में क्या होता है, लेकिन जब विश्लेषण करता है तो बच्चा उसके गुण और सूत्रों को जान गया होता है और उसके गुण और सूत्रों को जानने के हिसाब से वह डिफाइन करता है कि वह क्या है, आकृति कैसी है, ठीक है, वर्ग है कि क्या है। सूत्र और उसके गुणों का ज्ञान कर लिया होता है और उस ज्ञान और सूत्रों के हिसाब से वो डिफाइन करता है कि वह वस्तु कैसी है, उसका ज्यामिति कैसा है। अब आते हैं अनौपचारिक निगमन के बारे में। तो बच्चा जब अनौपचारिक निगमन के स्तर पे आता है तो वह क्या करने लगता है, वह आकृति बनाने लगता है, वह आकृति को बनाने लगता है। वहाँ पर तो बच्चा देखा, उसकी बनावट के हिसाब से जाना, फिर दूसरी बार दूसरे स्तर में आया तो बच्चा उसको क्या समझा, उसके गुणों और सूत्रों को समझ गया और फिर उसके बाद क्या करने लगा, वह चित्र को बनाने लगा, उसकी आकृति को बनाने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आता है औपचारिक निगमन। अब इसमें आकृति बच्चा बनाने लगता है और औपचारिक निगमन में क्या होता है, बच्चा क्या करने लगता है, वह आकृति को पहचानने लगता है और उसको अन्य आकृतियों से डिफाइन करने लगता है, अलग करने लगता है, छांटने लगता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है, उस समय बच्चा दृढ़ हो चुका होता है, दृढ़ हो गया होता है, इसलिए वो बच्चा क्या करने लगता है, स्वयं से वो आकृति बनाने लगता है। उस बच्चे को बोल दिया जाए कि बाबू वृत्त बनाओ तो वह वृत्त बना लेता है। उस बच्चे को बोल दिया जाए कि बाबू आप क्या करो, त्रिभुज बनाओ, तो वो बच्चा त्रिभुज बना लेता है। तो वह क्या है, वह सबसे लास्ट स्टेज जो होती है वो क्या होती है, दृढ़ता होती है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से अब चलते हैं इस पर कुछ